लखनऊ को 11-12 करोड़ में मिलने वाले थे ऋषभ पंत, लेकिन बीच में एसआरएच कूदी और मामला 20 करोड़ तक पहुंचा। लेकिन फिर दिल्ली के वो जो टकलू भाई साहब के बारे में जो मीम बनते हैं ना कि भैया ये गंजा आता है और लोगों का प्राइस बढ़ाकर चला जाता है, मामला वहां तक पहुंचा। लेकिन फिर एलएसजी ने एक ऐसा मूव चला कि धुआं उठ गया और पंत की कीमत पहुंच गई 27 करोड़। एक कहानी। दूसरी कहानी आती है श्रेयस अय्यर की। भाई साहब 26 करोड़ 75 लाख। जब ये पहले आए तो सारे रिकॉर्ड तोड़े, और रिकॉर्ड तोड़ने के साथ एक इनकी कहानी इंटरेस्टिंग ये हो जाती है कि पंजाब वालों ने कहा था कि पर्स हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं खरीद लेते हैं, चलेगा। ऊपर जाते गए 26 करोड़ 75 लाख जब इन भाई साहब की बॉली लग रही थी, सबसे ऊपर थे। अब बात यह कि यह गलती है या फिर स्ट्रैटेजी। देखो, गलती इसलिए क्योंकि श्रेयस अय्यर का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया। ही इज डेफिनेटली अ कैप्टन हु जस्ट वॉन द आईपीएल सीजन। आईपीएल जीते हैं, लेकिन उस आईपीएल के दौरान जो इनका एज अ कैप्टन रोल था उसके बारे में इतनी बात हुई थी? शायद नहीं, क्योंकि गौतम गंभीर के बारे में ज्यादा बात हो रही थी। बट अगेन, पंजाब अभी तक आईपीएल का एक भी सीजन नहीं जीती, तो ऐसे में उसे एक विनिंग कैप्टन चाहिए था। ऊपर से एक जो रिकी पॉन्टिंग का फैक्टर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहा। खुद रिकी पॉन्टिंग ने ऑक्शन के बाद कहा कि मैंने अय्यर के साथ 3-4 साल काम किया, तो मुझे मालूम है कि वो किस तरीके का प्लेयर है और किस तरीके का वो कैप्टन है। कैप्टन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि बात हुई नहीं है, बट कर लेंगे बात। और रही बात कैप्टनसी की, तो दोस्त जाहिर है अगर आप एक खिलाड़ी पे 26 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च करते हो तो जाहिर सी बात है वो आपने कैप्टनसी के लिए, जिस तरीके से हैदराबाद ने जब पैट कमिंस पे 20 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए थे तब लोगों ने कहा था कि बेवकूफी है, बट उन्होंने फाइनल खेला। तो अगेन पंजाब को उम्मीद रहेगी कि वो पहला फाइनल खेल सके। वैसे एक और है टीम जो फाइनल नहीं जीती आज तक, लेकिन उसने एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव किया। 11 करोड़ 75 लाख रुपए एलएसजी पर ऋषभ पंत जाने वाले थे, फाइनल होने वाला था। और मुझे लगा था यार ऋषभ पंत ने उम्मीद की होगी कम से कम 25-30 करोड़ पे जाऊंगा, और कहानी तो यहां पर 11-11.5 करोड़ में फंस रही है। फिर टेबल पे कूदती है एसआरएच, क्योंकि उसके हिसाब से बिल्कुल एक परफेक्ट चॉइस थी। आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, अभिषेक शर्मा आपके पास है, पैट कमिंस का स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो चाहिए वो उनको मिल रहा है। लेकिन वहां पर एक चीज हो गई कि जो मामला था वो ऊपर जाने लग गया। लेकिन हैदराबाद ने एक पॉइंट पर जाकर कहा कि भैया इससे ज्यादा पैसा हम तुम्हें नहीं दे सकते, और वहां पर उन्होंने ड्रॉप डाउन कर दिया अपना हैमर। बट अगेन वो राइट 20 करोड़ 75 लाख तक कहानी पहुंची। फिर राइट टू मैच वाला कार्ड था, डीसी के पास पहुंचती ऑक्शनरी कि भैया बताइए राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल करेंगे। वहां तो उठा देते, हाँ जी ठीक है हम दे देंगे, बताइए कितना पैसा चाहिए आपको। लेकिन फिर गोयंका साहब ऐसा मूव निकालते हैं, मतलब मैं भी हैरान रह गया। 20 करोड़ 75 लाख, मुझे लगा कि 24-25 करोड़ तक कहानी जाएगी और इतना तो डीसी नहीं देने वाली है। बट अगेन वो सीधा 27 करोड़। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा मैजिकल नंबर देना चाहते थे जहां पे डीसी अपने उस राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करे ही नहीं। और अगेन वो चीज उनका मूव कामयाब रहा और 27 करोड़ में उनको ऋषभ पंत मिल गया। अब इसकी देखो एक एडवांटेज ये रही कि डीसी एलएसजी के पास 3 प्लेयर हो गए। एक तो बड़ा कोई फेस नहीं था इंडियन प्लेयर के नाम पे, तो वो मोहम्मद शामी, शुभमन गिल, ये जरूर मोहम्मद शामी चले गए, शुभमन गिल जरूर बचे वहां पर, बट अगेन इतना बड़ा ब्रांड नहीं है। और अब ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, ये सब आ गए हैं इधर एलएसजी के पास। मतलब शुभमन गिल तो जीटी में, उधर एलएसजी के पास कोई इंडियन बड़ा प्लेयर नहीं बचा था। तो ऐसे में ऋषभ पंत एक बड़ा मूव चाहिए था, बड़ा चेहरा चाहिए था, जो कि उनको मिल गया है। और 27 करोड़ के लिए उन्होंने कहा कि भैया वेरी वेल डिजर्व है, 27 करोड़ आ गए। अब डेविड मिलर, निकोलस पूरन और ऋषभ पंत, इन 3 एक लेफ्ट हैंड डायनामाइट एक तरीके से इस टीम के अंदर आ गया। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है टी20 के अगर बैटिंग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लेयर हैं। तो दोनों तरफ से पंजाब और एलएसजी, भाई अमाउंट तो वर्थ है मेरे ख्याल से। अगर इंडियन प्लेयर्स मैदान में कूदेंगे तो इतना मिलना चाहिए। फिर चाहे वो यूजी चहल का 18 करोड़ है, वेंकटेश अय्यर का 23 करोड़ 75 लाख है, तो अमाउंट तो बहुत ज्यादा है। बट अगेन मुझे ऐसा लग रहा है जो पर्स वैल्यू 120 करोड़ बढ़ाई गई थी, शायद थोड़ा सा जो मालिक हैं, जो ऑनर्स है, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा लुटा रहे हैं। ये मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है, इन दोनों के हिसाब से इतना पैसा सही है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।